मूल को छोड़ के किधर भी जाते हैं तभी। ये बात समझ आई। इसी में अब ये मरने का डर क्यों होता है? होता है ना, ये छोटे से बच्चे को माँ ऐसे टेढ़ी हो जाए तो वो पकड़ लेता है, नहीं तो छोड़ दे पर पकड़ लेता है। बंदरी का बच्चा भी देखा है ना, जोर से पकड़ लेता है। तो क्यों पकड़ लेता है? कीड़े को भी छेड़ो तो भागते हैं। तो इसके पीछे क्या है कि सभी मर मर के आए हैं, ये संस्कार है, इसलिए उसको पता है, तो मौत का डर है। लेकिन फिर भी शरीर ही बदलता है। पर कुछ भी हो, ये अभिनिवेश कलेश है, 5वां, यानी कि मौत का डर। पर ये आता कब है? ये इसी से आता है जब हम किसी भी भार के संसार से अपने को समझते हैं। और मौत केवल भार के संसार ही बदलेगी, तुम्हारे मूल को कुछ कर नहीं सकती है। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? तो इसलिए कुछ भी हो जाए, आप पहले भी थे, आज तक शरीर कितना बदल गया, आप भी हो, आगे भी रहोगे। ऐसा जान करके अपना जो भी व्यवहार है उसको करना, लेकिन ये भी समझना कि मूल क्या है, उसको महत्व देना। महत्व देने से उसका बल बढ़ जाएगा। और वो एक ऐसा सहारा है कि बाहर कुछ भी घट जाए, उसकी तरफ थोड़ा भी झांक लोगे तो तुम्हारी कोई समस्या नहीं रहेगी। हर हाल में वो साथ देगा। कुछ भी हो जाए, सहज जानने वाले को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। वस्तुएं पहले भी नहीं थी, बाद में भी नहीं रहेंगी। आदमी पहले भी नहीं थे, बाद में भी नहीं रहेंगे। आप पहले भी थे, अभी भी हो और आगे भी रहोगे। ऐसा समझकर थोड़ा अपनी तरफ झांकना। अब ज़्यादा जितना बाहर जाता चला जाता है आदमी, उतना ही उसका भय बढ़ता चला जाता है। और जितना अंदर आता चला जाता है, उतना ही भय कम होता चला जाता है। इसमें अभिनिवेश, वो कोई भी मौत क्या करेगी? एक संग को हटाएगी। लेकिन जिसने सारा संग छोड़ के अपने आप में एक बढ़िया अवस्था को पा लिया हो, तो उसको मौत से कोई वो नहीं होगा, और बल्कि खुशी होगी। कबीर महाराज तो यहाँ तक कहते हैं आखिर वो कहते हैं आखिर मौत के लिए कि कब आइए कब मिलिए, कब होइए परमानंद। कबीर महाराज ने कहा है, अगर जिस मौत से दुनिया भागती है, बोले हम तो उससे मिलने के लिए तैयार हैं, और वो तो परम आनंद देगी। अर्थात क्यों? आखिर ये अभी जब तक संसार है, सब संग का थोड़ा झंझट है, लेकिन मौत सारे संग छोड़ देगी। तो हमारे संग छूट गए तो फिर परम आनंद, ठीक सच्चा संग मिल जाएगा। उसके लिए डरने की और चिंता की क्या बात है? भाई आप सब छोड़ के ही तो नींद में जाते हो, तभी तो अच्छा लगता है। क्या करना पड़ता है? बस मन से हटाया और बस सब झंझट खत्म। ऐसे ही जो जागते जागते यदि कोई अपने आप में आनंद अनुभव कर ले, तो संसार छूटेगा तो क्या होगा? बाहर का संग ही तो छूटेगा। अकेले में सारा संग छोड़ दिया और फिर आनंद है, तो फिर छूटने का कोई दुख भय होगा? बोलो, नहीं होगा। इसलिए ये डर भय जो मौत का आता है, ये जितना ज़्यादा बाहर की चीज़ों में, शरीर में, इनमें अहम, इनके सारे अपना भाव आता है, उतना ही ज़्यादा डर भय आता है। और जितना इससे हट जाए तो फिर उतना ही कम हो जाता है। लेकिन पूर्ण रूप से तो ठीक आत्म साक्षात्कार वाले का ही हटता है, नहीं तो बड़ी बड़ी बात भले बना ले, जल्दी से डर जाता नहीं है। अभय
बहुत बड़ी चीज़ है। जो दैवी संपदा है उसमें सबसे बड़ी संपत्ति क्या है? अभय। इसी के लेकर के बोलते हैं कि अभय अर्थात भय से रहित होना। अभय सत्व संशुद्धि, यानी कि कैसी भी परिस्थिति आए जिसको भय ना लगे तो समझो कि वो सबसे बड़ी दैवी संपदा को प्राप्त है, और वो आत्म अनुभव के बिना नहीं आता है। जब ये दिख जाता है कि मेरी वास्तविक स्थिति ऐसी है कि दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो इसको कुछ कर दे, फिर उसको किसी का भी डर भय नहीं रहता है। इसलिए अनुभव के बिना नहीं आता, पर धीरे धीरे साधन करते करते समझते समझते ये सब हो जाता है। तो बात क्या आई कि हम कहीं भी रहें, कैसे भी कपड़े पहने, किसी भी संगत में जाएं, किसी भी संप्रदाय में जाएं, तो मैं किसी की बुराई तो नहीं करता हूँ, लेकिन इतना ज़रूर थोड़ा देखने में आता है, किसी में भी चले जाओ राग देश कहीं भी पीछा नहीं छोड़ते। सब में एक दूसरे के प्रति विवाद बनाए रहता है। वो उसके धर्म को वो करेगा, वो उसके को, वो उसकी बात को इधर करेगा, वो इस, ये सब। इसलिए आगे जो बढ़ने की बात है मैं वो करता हूँ। ये नहीं कि भाई ऐसे ऐसे करने का या वो करने का, सार को समझने का। जब तक अपने साधु है हम तो उनमें ही देखते हैं, तू कौन अखाड़े का है, तू कौन का, यही झगड़े हैं। फिर अरे ये तो सन्यासी है, ये तो बैरागी है, ये फलाना है, सब जगह झंझट झंझट। फिर अरे ये सनातनी है, अरे नहीं ये दूसरे धर्म का है, ये मुसलमान, ये फला, यानी कि ये इतने झंझटें हैं परमात्मा के रास्ते में। आप जैसे जैसे भी आगे बढ़ोगे, और मैं बुराई नहीं करता हूँ, सच्ची बात है, लेकिन जब तक कहीं भी किसी भी जगह थोड़ा भी मत है तो पक्ष है तो विपक्ष तो अपने आप हो ही जाएगा। एक बार पक्ष होया नहीं, विपक्ष अपने आप बन जाएगा। कोई किसी में उलझ गया, कोई किसी में, लेकिन ये भी नहीं करता कि किसी की गलत बात सही है, पर उलझना मत। यदि एक में राग है और एक में द्वेष है तो समझो अभी आपकी मंजिल बहुत दूर है। यानी कि इन सब संप्रदाय हैं, ये तो ज़्यादातर संप्रदाय हैं, वो उस मत को बोलेगा, वो किसी को बोलेगा। इन सब से ऊपर उठना है। किसी भी फिर धर्मों के झगड़े हैं, फिर और आगे कुछ कुछ, यानी कि इसके ऊपर भी आपस में एक के ही गुरु के चेले हैं, दो भी नहीं है, उनमें क्या विवाद नहीं है, उनमें आपस में मारकाट, आपस में झगड़े, सारी झंझट। इसमें यानी कि ये विकार ऐसे प्रबल है कि ये जल्दी से हटते नहीं हैं। इसलिए इनको समझना है, ये बाहर नहीं है, अंदर है, और इनसे धीरे धीरे निपटना, इनके विपरीत दूसरे सद्गुणों